ओके डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है मीटर ब्रिज। ठीक है, तो आप लोग भी नोट करते जाइए साथ में। ठीक है, देखो मीटर ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू हम निकालते हैं अननोन रेजिस्टेंस। मतलब मीटर ब्रिज की सहायता से हम लोग ऐसे प्रतिरोध को ज्ञात कर लेते हैं जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है। ठीक है, तो ऐसी डिवाइस आपके लैब में मिल जाएगी, लेबोरेटरी में। ठीक है, तो डिवाइस में कुछ नहीं होता, एक वुडन यानी लकड़ी का एक तख्ता टाइप का होगा और उसपे एल आकार की दो पत्तियां लगी होंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक ये एल आकार की ये पत्ती हो गई और दूसरी ये हो गई। ठीक है, दो एल आकार की और एक ये आई आकार की पत्ती होती है। इसमें कुछ पेच लगे रहते हैं जिनको हम लोग कनेक्टिंग स्क्रूज कहते हैं या हिंदी में इसको संबंधक पेच कहते हैं। और इनको ऐसे सेट किया जाता है कि यहाँ पे दो गैप बना ली जाती हैं। एक गैप ये होती है जिसको आप गैप नंबर 1 कह सकते हो और उसको गैप नंबर 2 कह लेंगे। ठीक है, और इन पत्तियों के इस पेच से और यहाँ तक एक 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर लंबा तार जोड़ देते हैं और ये तार ब्रॉन्ज का हो सकता है। ठीक है, और इसको जोड़ने के बाद आप क्या करते हैं, पहली गैप में एक रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब एक प्रतिरोध डिब्बा होता है। ठीक है, इसको पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी कहते हैं। इसमें मतलब एक डिब्बा ऐसा होता है जिसमें एक या 0.1 ओम से लेकर 1000 ओम तक के रेजिस्टेंसेस लगे रहते हैं और इसमें कीज होती हैं। जो की को आप निकाल लेंगे उतना रेजिस्टेंस में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स पहली गैप में कनेक्ट कर देते हैं और दूसरी जो गैप है हमारी, इसमें हम लोग एक ऐसे तार यानी जिसका हमें रेजिस्टेंस प्राप्त करना है, फाइंड करना है, उसको हम यहाँ क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं दूसरी गैप में। और इसी पहली पत्ती को और सेकेंड पत्ती को एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं और जिसमें एक बैटरी लगा देते हैं, सॉरी सेल कह लो या बैटरी, एक रियोस्टेट का मतलब धारा नियंत्रक और एक कुंजी की लगा देते हैं। ठीक है, मतलब हिंदी में इसको कुंजी कहते हैं। मतलब आपको इस पत्ती से कनेक्ट कर देना है एक बैटरी, एक रियोस्टेट और एक की, ताकि यहां से जब करंट फ्लो हो और इसमें जाए तो ये करंट पहले इस तार में जाएगा। तो अब बीच वाले पॉइंट्स, जैसे इसको डी पॉइंट कहा गया है, इस डी पॉइंट से एक कनेक्ट कर लेते हैं गैल्वेनोमीटर, इसको हम जी कह लेते हैं। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर होता है और यहाँ पे जॉकी, जिसको हम लोग जे कहते हैं, जॉकी जे कनेक्ट कर लेते हैं। जॉकी का मतलब होता है एक पेन टाइप का होता है जिससे तार कनेक्ट रहता है और इसको हम इस तार के ऊपर पूरा फिरा सकते हैं, मतलब इसे टच करवा सकते हैं पूरे तार पर। ठीक है, तो ये रहा कंस्ट्रक्शन हमारा मीटर ब्रिज का। फिर से मैं बता दूं, इसमें एल आकार की दो पत्तियां होती हैं, इनको इस प्रकार रखा जाता है कि इसमें दो गैप क्रिएट हो जाए, एक गैप ये और एक गैप ये। इन पत्तियों से और इन वाले स्क्रू से एक मीटर लंबा तार यानी 100 सेंटीमीटर लंबा तार एक बांध दिया जाता है। ठीक है, और पहली गैप में एक रेजिस्टेंस बॉक्स और दूसरी गैप में उस तार को कनेक्ट कर दिया जाता है जिस तार का रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना रहता है। यहाँ पे जैसा कि हमने नाम दे रखा है, इसको नाम दे दिया है आर। ठीक है, ये हमें नोन है, नोन का मतलब ये हमें पता है। क्यों? क्योंकि भाई देखो यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स है, हमें मान लो 5 ओम का रेजिस्टेंस अप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, 5 वाली की इससे निकाल लेंगे। तो हमें आर तो पता है, हमें पता क्या करना है, एस, ये हमें अननोन है। और यहाँ पे हम अभी इस जॉकी को इस तार पे टच करवाएंगे जिससे हमें एल पता चल जाएगा। एल का मतलब एक नल पॉइंट हम ढूंढते हैं इस पे कि जहां पे हमारा जो डिफ्लेक्शन हो गैल्वेनोमीटर का वो क्या हो, बिल्कुल 0 हो, या तो हम उस लेंथ को नाप लेते हैं। टारगेट हमारा ये रहता है। इसका जो प्रिंसिपल होता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये, तो प्रिंसिपल आपने कल पढ़ा था, व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या था, उन्होंने बताया था कि 4 रेजिस्टेंसों को अगर आप ऐसे कनेक्ट करते हैं इस पैरेललोग्राम के साइडों के रूप में, ठीक है, तो उनके डायगोनल से जुड़े हुए सर्किट में अगर करंट का फ्लो ना हो तो क्या होता है, उनका रेजिस्टेंसों का जो रेशियो होता है इक्वल होता है। मैं शॉर्ट में बता दूं तो आपने पढ़ा था P/Q इक्वल्स टू R/S, ये पढ़ा था।
तो इसी प्रिंसिपल का यूज करके हम यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे ये r का काम करेगा, ये s का काम करेगा, यहाँ पे s निकालना है। और p जिस लेंथ पे हमारा डिफ्लेक्शन 0 होगा इसको हम p कह लेंगे, और जितनी लेंथ बचती है उसको हम क्या कह लेंगे, q कह लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप तैयार है। अब हमें कैसे इसको प्रैक्टिकल लैब में भी प्रैक्टिकल भी करना होता है, और अगर एग्जाम में आता है तो उसको कंस्ट्रक्शन में लिखना भी रहता है। तो देखो प्रैक्टिकल लैब में हम क्या करेंगे, ये एक सर्किट तैयार करने के बाद सीधा एक जॉकी, जो ये जॉकी जुड़ी है, इस तार को ऐसे पूरे तार पे हम जॉकी को फिराएंगे। तो आपको पता है कि जब हम जॉकी को मान लेते हैं ऐसे फिरा रहे थे, यहाँ पे पहुंचे, मान लीजिए ये हमारा एक पॉइंट J1 था, J1 पे पहुंचे तो डिफ्लेक्शन किधर आ गया, डिफ्लेक्शन सपोर्टेड ऐसे आ गया। J1 पे ये जॉकी को टच करवाया तो डिफ्लेक्शन इधर आ गया, हमने इधर टच करवाया, मान लो इस पॉइंट J2 पे टच करवाया तो डिफ्लेक्शन इधर आ गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि J1 और J2 के बीच में एक पॉइंट हमको ऐसा जरूर मिलेगा जिस पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, इन J और J2 के बीच में एक ऐसा पॉइंट J फाइंड कर लेंगे जहां पर क्या मिल गया, डिफ्लेक्शन 0। डिफ्लेक्शन का मतलब हमारा जो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो का डायरेक्शन या करंट फ्लो बता रहा था, जिस समय ये 0 नीडल पे हो, एकदम स्ट्रेट हो, इसका मतलब ये एक ऐसा पॉइंट J हमको मिल जाएगा जिस पर इस वाले डायगोनल में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अगर ध्यान से देखिए तो ये मीटर ब्रिज की तरह ही वर्क कर रहा है। मीटर ब्रिज में देखो एक रेजिस्टेंस ऐसे आप लगाते हो, एक ये लगाते हो, सॉरी मीटर ब्रिज नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज में ये, तो देखो व्हीटस्टोन ब्रिज के एक डायगोनल से आप एक बैटरी लगा देते हो, ये बैटरी या सेल, ऊपर से धारा नियंत्रक लगा देते हैं और एक की लगा देते हैं, इस तरीके का सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। सेम इस डायग्राम से मैंने ये लगा रखा है, ये आपका है R, ये है S और ये है P और ये है Q। और इस डायगोनल से देखो R और S के बीच से, तो देखो R और S के बीच से हमने क्या एक जॉकी लगा रखी है, यहाँ P और Q के बीच से, तो P और Q के बीच से एक जॉकी आपको मिल गई, तो यहाँ पे आपने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। कुछ इस तरीके का हमारा सर्किट है। अब जब इसमें डिफ्लेक्शन ना आए तो व्हीटस्टोन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जब डायगोनल में कोई करंट फ्लो नहीं हो, अर्थात हमारे जो गैल्वेनोमीटर में है डिफ्लेक्शन 0 होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। बैलेंस मतलब ये संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, और अगर ये संतुलित है तो हम कह सकते हैं P/Q = R/S होता है। ठीक है, तो अब जब जैसे ही हमको एक J पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जिस पर डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जैसे डिफ्लेक्शन 0 मिलता है हम यहाँ पे निकाल लेंगे, तो हमारा P आपको पता है P = क्या होगा, आपने फार्मूला रेजिस्टेंस का पढ़ा था, हालांकि R बराबर एक पढ़ा था ρL/A पढ़ा था। मतलब किसी भी तार का अगर हमें प्रतिरोध निकालना है यानी रेजिस्टेंस निकालना है तो हम R बराबर रो क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब जिस तार का निकालना होता है, जिसका उसका एरिया होता है, उसको हम ए से लिखते हैं। एल होती है तार की लंबाई, समझ में आ गया। तो R बराबर ρL/A होता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये जो तार हमने यूज किया है, ये तार, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, स्मॉल ए है। मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, स्मॉल ए है, और इसकी लेंथ जो हमने फाइंड की है वो तो L ही है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। तो P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ρL/A हो जाएगा। नहीं, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे P = ये है हमारा P = ρL/A। और ऐसे ही अगर हम निकालेंगे Q, तो Q क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो जो रो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूरे तार के लिए इक्वल होता है, A से लेकर C तक पूरे तार के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इक्वल होगा, तो रो ही रहेगा, L बदल जाएगा। L कितना है भाई, इसके लिए हमारा L 100 - L है, तो हम लिख देंगे 100 - L। ओके, और अपान में A क्रॉस सेक्शन एरिया तो A ही रहेगा। अब हम क्या करें, इन दोनों को डिवाइड अगर कर दें तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा P/Q = ρL/A अपान ρ 100 - L/A, सॉरी स्मॉल ए लेना है हमको, तो A विल कैंसिल, रो कैंसिल, मतलब हमको मिल जाएगा L/100 - L। ये P/Q की वैल्यू आ गई L/100 - L, और इक्वल टू में क्या कर देना, RS, R तो हमें पता है,
और एस हमें कैलकुलेट करना है। तो हम इसी को लिख देंगे अतः R अपॉन एस इक्वल टू को क्या मिल जाएगा L अपॉन 100 माइनस एल, मिल गया 100 माइनस एल। अब हमें निकालना है S, तो S इक्वल टू निकालेंगे S को तो मल्टीप्लाई में ले लो, तो S इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई में आया है 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, ये हमारा S का फॉर्मूला बन जाता है। यहां से हम अगर देखो R हमें वेल नोन होता है, हमें पता है रेजिस्टेंस बॉक्स से कितना रेजिस्टेंस हमने निकाला है, क्लियर। और L इसको हम क्या कर लेते हैं, नाप लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, क्योंकि मीटर ब्रिज के साथ साथ यहाँ पे एक स्केल भी लगी रहती है जो फिगर में नहीं दिखाई गई है। स्केल लगी रहती है क्योंकि इसको इस एक्सपेरिमेंट से कोई लेना देना नहीं। उस स्केल का लास्ट में वर्क ये होता है कि हम देख पाए कि हमारा जे यानी एजे भाग की लंबाई कितनी है, समझ में आ गया। तो एजे भाग की लंबाई हम नाप लेंगे, कुल मिला के हमें एल पता चल जाएगा और एल यहाँ पे पुट कर देंगे, आर हमें पता होता है और हमें एस पता चल जाएगा। हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें हमने जो तार कनेक्ट किया है इसका रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। ये पूरा सा इतना सेटअप है, ठीक है।